Hello and welcome once again to you all my channel. Today we are going to discuss about the final accounts. Final accounts में हम prepare करते हैं financial statements. Final accounts are financial statements give an idea about the profitability and financial position of a business. जैसे कि इसमें बनाते हैं हम trading account, trading and profit loss account and balance sheet. So basically, accounting is a service activity. One of its function is communication of information at a specific interval, usually at the year end, by the financial statements. In accounting, financial statements are the means of conveying to management, owners, and to interested outsiders a concise picture of profitability and financial position of the business. Before short while I told you that this is a financial statement and give an idea about the profitability and financial position of a business. Yes, the balances of ledger accounts at the end of year are ultimately presented through financial statements. These statements are called final accounts because they are prepared after the accounting period is over and they give final picture of the financial transactions of an accounting period. इसमें एक डेफिनेशन हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं गाइज, आप लोग थोड़ा समझो इसको. अकॉर्डिंग टू द जॉन एन मायर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज. जैसे कि द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स of operating during a period and a certain period. And one more definition added to this: Smith and Ashburn define financial statements as the end product of financial accounting is a set of financial statements. So here we understand that accounts जो prepare होते हैं ये इसके लिए prepare होते हैं just for sake of showing the final results to the general public as well as the owners of a company या or a enterprise. तो इसमें हम आज जो देखेंगे इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हम मोस्ट ऑफ टाइम्स इकट्ठे बनाते हैं. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस तरह की कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बताऊंगा. जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट लिखा हुआ है. फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, देन कम्स टू द परचेजेस एंड इसमें रिटर्न्स आउटवर्ड किया हुआ है, देन एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यस, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देयर बाय टू साइड्स, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में हमेशा हम लोग क्या शो करते हैं, सेल्स, द इनकम्स, सेल्स, बट उसमें हम माइनस क्या करते हैं. माइनस क्या होता है उसमें, लेस इनवर्ड वट एवर. फैक्ट्री में एक मान लो, आप एज्यूम कर लो कि जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जब हम सामान लेके आते हैं, बिजनेस कमेंस करते हैं, एट द टाइम ऑफ कमेंसिंग द बिजनेस व्हाट द प्रोडक्ट्स वी हैव गॉट आउट ऑफ द मार्केट, तो उसमें कौन सी चीज़ें हमें एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुकी है, तो उन सारे एक्सपेंसेस को हम इशू करते हैं, हम शो करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बट जब फैक्ट्री या एंटरप्राइज से प्रोडक्ट बाहर जाएगा, उसमें कोई खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ रफली, तो उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल बेस्ड, जिससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, है ना. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स राइट साइड में माइनस लेस इनवर्ड. जब हम लोग सेल्स करते हैं उसमें कितना वापस आया हुआ है वो हम माइनस करते हैं. देन कम्स द क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्यों होता है, वेर वी हैव फाइंड द डेफिशिएंसी इन बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट. जबकि क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, दैट इट मीन्स कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है. और जैसे हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं हम आप परचेज हो, अगर उसमें रिटर्न होगा उसको रिटर्न आउटवर्ड जो है उसमें हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस. बट कौन से एक्सपेंसेस, यस, द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, देन कम्स द ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डिफरेंसेस देखी हुई है,
देन दूसरा जो स्टेप आता है यहाँ पे उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कुछ ऐसे हैं मैंने हाईलाइट किए हैं जो मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन में करने पड़ते हैं। तो आप गाइज थोड़ा बहुत इसको ध्यान दे दो वन मोर टाइम कि जो हम प्रोफार्मा बनाएंगे अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप देख रहे हो आपके लिए प्रोफार्मा मैंने बनाया है। इस बेस्ड पे थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कौन कौन से हम चीज़ें शो करेंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। So guys, you can see out, check out the particulars, amount, particulars and amount. This is a trading account. स्टार्ट कैसे करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक से, देन परचेजेस लेस जो रिटर्न आया हुआ इस पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इन वर्ड, वेजेस एंड सैलरीज, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कोल, वाटर एंड गैस, इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस है जो हम शो करेंगे लेफ्ट साइड में। देन कम्स दिस बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, जैसे मैंने अभी कहा कि सेल्स रिटर्न माइनस में होता है। देन कम्स द क्लोजिंग स्टॉक एंड देन कम्स द ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। अगर लॉस आया है तो देन वही हम शो करेंगे यहाँ पे ग्रॉस लॉस। If this is profit that what we have got out of the total account, then we can show the gross profit instead of gross loss. यहाँ पे gross profit brought down होगा, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे gross loss carry down किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैसे बनाते हैं हम इस तरह की चीज़ें। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, देन कम्स राइट साइड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होगा, तो इस तरह की इनकम्स एंड गेन्स जो हम शो करेंगे वो विल शो ऑन द क्रेडिट साइड। देन कम्स अगर हमारे पास कुछ लॉसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वी कैन शो टू दिस साइड, जो आप देख सकते हो इस साइड में सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं हम। और अगर हमारे पास गेन्स आया, इनकम्स आए, तो वी कैन शो ऑन दिस साइड, है ना। देन कम्स अगर यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है इस अकाउंट में, नीचे जब देखें डेप्रिसिएशन के बाद, फाइनेंशियल एक्सपेंस के बाद, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, राइट, लॉस बाय फायर नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, इस तरह की कुछ अगर हमारे पास लॉसेज है तो वी कैन शो ऑन दिस साइड। जब हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट आ जाता है इसमें, उसको हम कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं टू द, यहाँ पे देख सकते हो कि उसको हम फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ऐसा होता है प्रोफॉर्मा लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, एसेट्स के अंडर लिक्विड एसेट्स, कैश एट बैंक, cash in hand, these are the two forms of liquid assets. Then comes the floating assets, floating stock जैसा हो, investment में जैसा हो, and then comes the fixed assets, intangible assets and fictitious assets. fictitious assets के एक example है advertisement, okay? And जो liabilities में आएगा capital, then comes the what, नेट प्रॉफिट जिसे हम ऐड किया करते हैं यहाँ पे, देन कम्स द लेस ड्राविंग्स, जो नेट प्रॉफिट है जो हमने शो किया हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज ए ग्रॉस प्रॉफिट जो है, फिर कम्स टू द नेट प्रॉफिट, उसको हम यहाँ शो करते हैं, कैपिटल के अंडर ऐड करते हैं और उसमें से लेस करते हैं हम ड्राविंग्स। देन कम्स द क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दीज आर सम tips that what we use while we show the balance sheet, while we supposed to go for making the balance sheet and profit loss account. Hope you all understood well. Thank you. We'll meet you next within the next video. Next video will come very soon on based of the trading profit loss account, but on based of the departmental accounting. Hope you guys have understood very well out of this topic. Those who have some kind of questions and all, they can put some contents or in the comments. Thank you. Have a nice day.